नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 9 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी संकष्टी चतुर्थी। जी हाँ, इस दिन अंगारक चतुर्थी के नाम से भी इसे मानते हैं और भगवान गणपति का व्रत, पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद में मंगल मार्गी होंगे। जी हाँ, जो अब तक वृषभ राशि में वक्री चल रहे थे वही मंगल देव 12 जनवरी को मार्गी होंगे। अगर हम देखें तो इंडियन घड़ी के अनुसार 13 जनवरी को सुबह के समय, 13 जनवरी को ही लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। इसके बाद जान लेते हैं क्या रहेगा आपकी राशि पर प्रभाव ग्रहों का इस सप्ताह में और कौन कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं, आइए जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंह लगन की तो केतु देव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है कुंडली के पंचम भाव में। वहीं शुक्र और शनि की युति है कुंडली के छठे भाव में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हैं। नवम भाव में राहु का गोचर चल रहा है तथा दशम भाव में मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो इस सप्ताह में चंद्रमा गोचर करेंगे आपकी कुंडली के 12वें भाव, लगन भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो अगर देखा जाए तो आपके लग्नेश अभी पंचम भाव में विराजमान है, लेकिन वहीं चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेगी। 12वां भाव खर्चे का भाव, व्यय का भाव और हॉस्पिटल का भाव भी माना जाता है। तो सप्ताह की शुरुआत में छोटी मोटी समस्याएं हेल्थ से जुड़ी हुई आपको आ सकती हैं। साथ ही साथ अगर मैं ये बात कहूं कि इस सप्ताह में आपको डिप्रेशन की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के 12वें भाव यानी कि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। यहाँ 12वें भाव का भाव और भावेश दोनों ही पीड़ित होंगे सप्ताह के शुरुआत में, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में परिस्थितियों में थोड़ा सुधार आएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। तो दूसरे भाव के स्वामी, आपकी वाणी के स्वामी, आपके कुटुंब के, आपके धन संचय के स्वामी यानी कि आपके धनेश इस समय पंचम भाव में आपके त्रिकोण में विराजमान हैं। एक शुभ संयोग है, आपको धन की प्राप्ति होगी। स्पेशली आपकी बहन, भतीजी, बुआ, इन सब से मिलकर आपको कुछ न कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं इनसे जुड़े हुए। अगर उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सॉर्ट होती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव यानी कि आपके दोस्तों, मित्र, संबंधियों और यात्रा का भाव, जहां पर केतु विराजमान है और साथ ही साथ इस समय शनि की दृष्टि से पीड़ित भी हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको आपकी यात्राओं के दौरान, आपका सामान का, आपके व्यवहार का और आपकी कुछ वैल्यूएबल एसेट्स का। इस समय में आप लोगों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई, जनता से जुड़ी हुई खबरें भी ऐसी मिल सकती हैं जिसके कारण आपका मनोबल थोड़ा डाउन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में यानी कि आपकी संतान के भाव के बारे में। तो बुध आदित्य राजयोग इस समय बना हुआ है, जो अपने आप में एक शुभ योग है आपके लिए। एक भावी योजनाएं बनाता है आपकी संतान को लेकर। अब ये संतान आगे बढ़ने के लिए अपनी
प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए इस समय किसी भी चीज का चयन कर सकती है। साथ ही साथ अगर सरकारी जॉब की इच्छा रखते हैं तो भी मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आप लोग अगर प्रतिस्पर्धा में पार्ट लेते हैं या फिर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो उसमें भी आप लोगों को सहायता अधिक मिलेगी। जॉब बदलने के चांसेस बने हुए हैं। साथ ही साथ इस समय पदोन्नति भी हो सकती है। अब शनि आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान है तो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं पर हावी होंगे, आपके अपोनेंट आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोर्ट केस, जेल इत्यादि की संभावनाएं बनी हुई थी तो वो भी यहाँ से कम होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन हाँ, धन की हानि होना, धन का व्यय होना इस समय में आपका निश्चित है। किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं और इस समय खर्च किया हुआ धन वापसी आने की भी संभावनाएं कम बनती हैं। तो अपने खर्चे को, अपने व्यय को बहुत ही सोच समझकर आपको करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों को जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनको गुदा से जुड़े हुए रोग हैं। भाई आपको आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर है, जहां पर गैस के कारक, पेट के कारक, पीलिया के कारक, बुखार के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। तो हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को शुगर की भी प्रॉब्लम है उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह आपका सुखद रहने वाला है। दाम्पत्य से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत लंबे टाइम से ये सोचा हुआ था कि विवाह की बात को आगे बढ़ाएंगे तो 17 जनवरी तक रुक जाइए। उसके बाद में संभावनाएं अच्छी बनती हैं, ज्यादा बेस्ट रहेंगी। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में। तो यहाँ पर राहु का गोचर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको चीजें बड़ा रुक रुक कर मिल रही हैं, बड़ा डिले हो रहा है, या आप जिन चीजों की लालसा रख रहे हैं आपको वो तब मिलती हैं जब उनका महत्व आपके लिए नहीं रहता। तो इससे बचने के लिए या फिर मैं कहूँ इससे आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर ये भी करना संभव नहीं है तो मात्र दुर्गा चालीसा का पाठ करना या श्रवण करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। आपके दशम भाव के स्वामी अभी पीड़ित हैं, छठे भाव में हैं, खर्चे के भाव में है। व्यवसाय को लेकर सोच सकते हैं कि भाई कुछ नया एक्सपेंड करूं, कुछ नया ऐड करूं, कुछ नया ट्राई करूं, तो उसके लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। लेकिन मंगल यहाँ विराजमान होने से आपको उतावला भी बनाएंगे। तो आप लोगों को किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा हरी और वरी करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय चलेगा, स्मूथ तरीके से चलेगा। लेकिन इस समय आप लोगों को थोड़ा सा अपने खर्चों पर, अपनी सोच पर थोड़ा सा रोक लगाकर सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए सप्ताह अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के व्यापार में भी आप आगे बढ़ सकते हैं इस सप्ताह। विदेशों से मिलकर जो लोग काम कर रहे हैं, सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ी डील ना करें, नुकसान हो सकता है। सप्ताह के एंड में जाकर अगर आप इन चीजों को करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। चीजों को थोड़ा डिले करने के लिए ही इस समय में आप लोगों को सलाह दी जाती है। इस सप्ताह में आपको माता और पिता की हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नवम भाव जहां से हम पिता को देखते हैं वहां पर राहु देव विराजमान है इस समय में। और कहीं ना कहीं ये राहु आपके सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं और पितृ दोष का निर्माण भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ माता का कारक चंद्रमा अभी 12वें भाव हॉस्पिटल के भाव में है। तो माता और पिता दोनों की ही हेल्थ का आपको इस सप्ताह में ध्यान रखना होगा। हालांकि सूर्य इस पीड़ित योग से, इस शापित योग से, इस ग्रहण योग से जल्दी ही मकर संक्रांति को निकल जाएंगे। तो पिता की हेल्थ में इतने ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे, क्योंकि फिर निकलकर आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर यानी कि रोग के भाव के अंदर जाकर विराजमान हो जाएंगे।
तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता बरतें और साथ ही साथ मकर संक्रांति से जुड़ी हुई वीडियो अवश्य देखें, जिसमें मैं मकर संक्रांति के कुछ विशेष उपाय आपको ज़रूर बताऊंगी। लकी कलर इस सप्ताह रहने वाला है आप लोगों के लिए डार्क येलो कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 9। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अलग कुंडली लेकर पैदा हुआ है, अलग ग्रह नक्षत्र और अलग ही दशाएं हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान, मैं आचार्य वसुधा कपूर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय माँ भगवती।